जब पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई और इस दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर और भुलारी से बहावलपुर में हुई तबाही की तस्वीरें देख रही थी, तब दुनिया के एक और कोने में कोहराम ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने एक बार में 273 ड्रोन से हमला किया है। दावा यह भी है कि 88 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 128 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया गया। यानी 216 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूस के 57 ड्रोन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरसे। 57 ड्रोन ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये तस्वीरें इसकी गवाह है। एक एक तस्वीर देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस के ड्रोन का खौफ समझिए। यूक्रेन में इस नीली बस की हालत बता रही है कि पुतिन ने रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ड्रोन से इस बस के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 की हालत बहुत गंभीर है। यह हमला यूक्रेन के सूमे में हुआ, जो रूस के बॉर्डर के बहुत करीब है, और इस वक्त पुतिन की फौज के खिलाफ बड़ा मोर्चा भी बना हुआ है। इस बस को देखकर जेलेंस्की की हालत भी रोने वाली है। इस हमले ने उनको बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्योंकि पुतिन आम लोगों की जान ले रहे हैं। यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से गुड न्यूज सुनने का इंतजार कर रहे थे। 16 मई 2025 शुक्रवार को तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। बातचीत 2 घंटे तक चली। दोनों पक्ष 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर राजी भी हो गए। लेकिन फिर 17 मई 2025 यानी शनिवार को यूक्रेन पर ऐसा ड्रोन हमला हुआ जो अब तक यूक्रेन पर हुआ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन पर 273 ड्रोन दागे गए। इस हमले के बाद पुतिन का बहुत ही खतरनाक बयान आया है, जिसे देखकर यूक्रेन से लेकर नेटो और ट्रंप की पूरी सरकार हिल जाएगी। У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Для условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. पुतिन ने कहा कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो उन्होंने फैसला किया है। पुतिन ने कहा कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध में वो हर चीज मिटा दी जाएगी जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। पुतिन ने यह भी कहा कि इस युद्ध के बाद रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। पुतिन के इंटरव्यू के दौरान उनको करीब से देखिए। पुतिन के गुस्से, पुतिन के तेवर और पुतिन के इरादे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल है कि तुर्की में जिस बातचीत की उम्मीद थी वो अर्दवान की जमीन पर बनते बनते बिगड़ कैसे गई? क्या तुर्की यूक्रेन और रूस के युद्ध में गेम चेंजर से ज्यादा गेम ब्रेकर तो नहीं बन गया है? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने चंद घंटों बाद 273 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर दिया? Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. रूस ने शनिवार को जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद ये तबाही हुई है। कीव और डोनेट्स्क के इलाके में हुए इन हमलों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन कितने ज्यादा गुस्से में है। इससे पहले फरवरी 2025 में रूस ने 267 ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया था और अब मई 2025 के महीने में वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शुक्रवार को जब बातचीत हुई तब वो मीटिंग 2 घंटों तक चली और फिर आखिर चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर युद्ध करेंगे। The Russian delegation has voiced a number of things which we deem unacceptable. We have a long experience of all kinds of talks with the Russians. Believe me, since 2014 there were many rounds. So I would say that the Ukrainian delegations knows well how to handle all of the things that might be voiced from that side, and the Ukrainian delegation handled it in a calm manner, basically outlining our principal position and still staying with our line. यूक्रेन ने मीटिंग के बाद बताया कि रूस की सभी मांग मंजूर नहीं की जा सकती। यूक्रेन ने कहा कि रूस के साथ बातचीत का लंबा तजुर्बा है, यानी यूक्रेन बताना चाहता है कि पुतिन के साथ डील का मतलब है कड़वा अनुभव। डोनेस्क में यूक्रेन के एक मिलिट्री अड्डे से ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ एक फार्म हाउस में यूक्रेन के एयर डिफेंस ऑपरेट करने वाली यूनिट रहती है। रूस से जब भी ड्रोन आते हैं तो वो डोनेस्क के इलाकों के ऊपर से भी निकलते हैं और यहाँ भी टारगेट करते हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिकों को उम्मीद नहीं है कि रूस से बातचीत में कुछ भी निकलेगा। Я думаю, що це неповага до нашої країни і президента. Якщо він сам наголосив на тому, що я приїду, будь ласка. Він акцентував, Путін, акцентував речі, що ми не хочемо мирних перемовин. Приїхав наш президент, приїхала наша делегація, він не з'явився. मुमकिन है पुतिन तुर्की में ज़ेलेंस्की की टीम से हुई बातचीत को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। पुतिन को पता चल गया है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाने वाला है जो इस युद्ध को खत्म करने के बजाय बढ़ा देगा। इसकी एक बड़ी वजह यूरोप के देश भी हैं जो लगातार ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बात करते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से फोन पर बात करेंगे। साथ में ज़ेलेंस्की